बिपरजॉय तूफान के आने से पहले ही गुजरात के कई जिलों में तबाही का मंजर दिखने लगा। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तूफान अभी गुजरात के कच्छ के तट से दूर है, लेकिन इसकी वजह से कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए और तूफान की वजह से तेज हवाएं चलने लगी। गुजरात के राजकोट में तेज हवाओं और बारिश की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया। जिस वक्त पेड़ गिरा, उसके नीचे एक ऑटो रिक्शा खड़ा था जो उसकी चपेट में आ गया और उसके ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से दब गया, जिसे देखने के लिए वहां भीड़ लग गई। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के अरवली में भी तूफान का खतरनाक असर देखने को मिला। वहां कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। हालात ये हो गए कि बारिश और जलभराव की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। तो द्वारका की बात करें, पोरबंदर की बात करें या कच्छ इलाके की बात करें, ये वो इलाके हैं जो रेड जोन में रखे गए हैं, जहां पर जोरदार बारिश तेज हवाएं जो है वो पूरी चलने की उम्मीद है। और देखिए, यकीन मानिए यहाँ पर अभी भी फिलहाल जो 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए, जब हम यहाँ पहुंचे थे तो ये बात सच है, समंदर काफी पीछे था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समंदर किनारे की तरफ बढ़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। जो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कहा गया था कि देखिए, सवेरे के समय जो है ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें जो है वो कहीं ना कहीं किनारे तक पहुंचेंगे। और क्योंकि कच्छ से ही जो है तूफान टकराने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आई सेंटर जिसे कहा जाता है, आपको 1998 का वो तूफान याद होगा जिसमें हजारों से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि उस वक्त जो है प्रशासन की तैयारियों को लेकर जो है सवाल उठे थे, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने जो है खास तैयारियां जो है की है। देखिए, लगातार बैठकें जो है वो दिल्ली से लेकर हमने देखा गुजरात तक किस तरीके से की गई, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो दिल्ली में बैठे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कई कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच में आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि आज का समय जो है, आज का दिन जो है वो गुजरात के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि हर किसी को भी देखिए, आप समझिए, चाहे मौसम विभाग हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि आखिर ये तूफान जो है वो कितना खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये नेशनल कैलेमिटी है। ऐसे में आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब कोई भी इस तरीके की प्राकृतिक आपदा आती है तो किसी को नहीं पता कि आखिर वो अपने पीछे जो है वो किस तरीके से कितनी तबाही जो है वो छोड़कर जाएगी। हालांकि तबाही को लेकर प्रशासन की तरफ से इंतजाम जो है खास किए गए, लेकिन एक बार देखिए फिर से मौसम में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अब अनुपमा, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तूफानी हवाएं वहां पर चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन बिपरजॉय तूफान गुजरात से टकराने वाला